साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करन धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री में राज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो तुमसे चलत जहाज। मैं अधीन कर ली नहीं पिया बाह ग्रहे की लाज। पिया बाह ग्रहे की लाज। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो छिन्न। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातून। पलना वालू निरकू नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन। चर्चा प्रारंभ होत है सुनो सात चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ सखी जीवन हमारो ये। श्री महामती गए साथ जी भया चर्चा का वक्त। अब तुम सुनियो चित्त दे लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। इन बाणी की बरकत मावे न जिमी आसमान। सुने छोड़ बका पहुँचे सो मोमिन सुन के कान। सो मोमिन सुन के कान। श्री धाम नवभौम है। प्राणों के आधार आत्म संबंधी वाला सुंदर साथ जी आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ये कुलजम वाणी जो श्री प्राणनाथ जी लाए सारी दुनिया इसका इंतजार कर रही थी। निज नाम सोई जाहिर हुआ जाकी सब दुनी रहा देखत। मुक्त देसी ब्रह्मांड को आए ब्रह्म आत्म सत्य। सारी दुनिया इंतजार जिस ब्रह्म वाणी की कर रही थी मोमनों का इंतजार कर रही थी। 10वीं ईसा 11वीं इमाम 12वीं सदी फजर तमाम। 10वीं सदी में श्यामा मरानी के साथ 12,000 आत्माएं इस काल माया के ब्रह्मांड में दुख का खेल मांग कर आई। उसको दिखाने के लिए श्यामा महारानी ने धाम धनी को यहाँ पर हमें भेजा। और 11वीं सदी में खुद धाम धनी अपनी रूहों के कारण से आ गए। उनका आना हुआ। अगर ब्रह्म आत्माएं ना आती तो कभी धाम धनी भी यहाँ पर ना आते। और एक ही बार ब्रह्म आत्माएं आई हैं तो ये ब्रह्म वाणी आ गई है और धाम धनी अक्षरातीत आ गए हैं। सदियों से जो दुनिया उनके नाम को नहीं जानती थी वो खुद आ गए। और अष्टपैर में 8 साल दिन भर रात मार्फत की बारिश हो रही है। साकी पिलावे शराब रूए प्याले लीजिए इश्क। हक इशक का आप जो भर भर प्याले पीछे। जाम पे जाम पिलाए जा रहे हैं। मोमन अपनी मस्ती में डूबे हुए हैं। मार्फत की चर्चा चल रही है। महामती कहे कोई दिल दे ए देखेगा मजबूर। 3 रूह पर इमाम का बरसे मतनी। श्री महामती कहे ए मोमनो जो दिए थे दिल भुलाए। फरमोशी से भी छोड़ के अब साहिब ले। बहुत देर हो गई मोमनो चलो अब तो घर लौट चले। और हमें समझा रहे हैं मैंने तो अब सिद्ध कर दिया आशिक मेरा नाम रू अल्लाह आशिक मेरा नाम। और इसके अंदर
हमें समझा रहे हैं, हे मेरी परम धाम की लाडली आत्माओं, धाम धनी के अगर दर्शन करने हैं, मूल मिलावे में अगर आपका सजदा भर जाए, धाम धनी तो बाहें फैलाकर हर रूह का इंतजार कर रहे। वचने कामस धोए काढ़िए, राखिए नहीं रज मात्र, जोग भाई सर्वे जीतिए, प्यारे थाइए प्रेम ना पात्र। अपने गुण अंग इंद्रियों को नियंत्रण करके जो रहनी में आ जाएगा, वही धनी के प्रेम का पात्र बन जाएगा। और फिर कहने लगे, हम कहते हैं हमारी अर्जी नहीं पहुंचती, मूल मिलावे में राजी कह रहे हैं पहुंचती है, तहकीक अरज पहुंचत है, जो भेजिए पाक दिल। श्री बंगला दरबार में हम सब सुंदर साहब धामधनी के चरणों में बैठकर वाणी चर्चा सुन रहे हैं। अब धामधनी बता रहे हैं, जब एक ठोर भय पहुंचो, तब तुम्हारा इत का संदेशा पहुंचे हक को। जब पांचों चीजें तुम्हारी कहनी करनी रहनी और ये जीव यहाँ का और निस्बत, ये पांच चीजें इकट्ठी कर लोगे, तुम्हारी जो कहनी है वो करनी में बदल जाए, करनी फिर रहनी में बदल जाए, कौल फैल हाल, और तुम्हारा जीव और तुम्हारी निस्बत, ये तुम्हारे सब जब एक इकट्ठे हो जाएं, मन चित बुद्ध अहंकार को नियंत्रण में कर लो, तो तहकीक तुम्हारी अर्जी परम धाम के अंदर धामधनी के चरणों में पहुंच जाएगी। अब हमने धामधनी के चरणों में जब अर्जी की, तो कितना महत्व इस वाणी का है। इस कुलजम वाणी जो प्राणनाथ जी के मुखार विंद से अवतरित है, इसका कोई मोल नहीं दे सकता। मोल करने वाला भी जल मरे और जो इसको सुने वो भी जल मरे। क्यों? ये अक्षरातीत के मुखार विंद की ये कुलजम वाणी है। अब हमने धामधनी से अर्जी की श्री बंगला दरबार में, तो श्री बंगला दरबार में धामधनी हमारी रहनी पर जोर दे रहे हैं और कह रहे हैं गुण इंद्रिय नियंत्रण में करनी है। जब एक ठौर भय पांचों, तो तुम्हारा इत का संदेशा पहुंचे हक को, तुम्हारी डायरेक्ट सुरता मूल मिलावे में धामधनी के चरणों में पहुंच जाएगी। और वो कह रहे हैं कि परम धाम पहला पक्ष, नौ भौम, 10वीं आकाशी है। ये इस कुलजम वाणी में पूरा विस्तार से लिखा है। और वहां जाके हमने मूल मिलावे में जब धामधनी के चरणों में प्रणाम की, तो धामधनी तो हमारा इंतजार कर रहे 400 साल से, उनका दिल नहीं लग रहा परम धाम में, और फिर भी वो बहुत प्रसन्न हो गए और हमें इशारे से 9 भौम 10वीं आकाशी समझाने लगे। हे मेरी लाडली लो, अगर आज आई गए हो तो ये पहला पक्ष समझ लो। ये पहले पक्ष में 9 भौम 10वीं आकाशी है, और पहली भौम में अब तुमने मेरे चरणों में प्रणाम किया, तो बता दूं, पहली भौम में रसोई की हवेली और ये मूल मिला। और फिर धामधनी खुद अपनी मीठी जुबान से, जो हमारे सुभान है, युगल स्वरूप, जो कि कंचन रंग के सिंहासन पर विराजमान है, दूसरी भौम का वर्णन कर रहे हैं कि दूसरी भौम में 12,000 भुलवनी के मंदिर हैं, उसके साथ खरोगली है। याद करो भूली हुई बातें, मैं तुम्हें याद करा रहा हूं। और तीसरी भौम में पड़साल है, 5वीं भौम से हम प्रातः 6 बजे आ जाते हैं। ए मेरी लाडली रूह, सारे वन के पशु पक्षी यहीं आ जाते हैं दर्शन करने। तीजी भूम की जो पड़साल, ठौर बड़े दरवाजे विशाल, धनी आमत है उठे प्रात, बन सींचत अमृत का, पशु पक्षी का मुजरा ले में, सुख नजर सबों को देवे। फिर श्रृंगार है श्यामा महारानी का, आसमानी मंदिर और धामधनी का दहलान में, और फिर 12,000 रूहें 6,000 मंदिरों में श्रृंगार करके श्यामा जी के पास आती हैं। अरश मिलावा ले चली अपने संग सुबान, क्या चाया सब दिल का आगू आए लिए मेहरबान। सारा वर्णन करके तीसरी भौम का बता रहे हैं। फिर चौथी भौम में किस तरह से नृत्य की हवेली है। कृष्ण पक्ष में आते हैं तो हम 6 बजे चांदनी चौक से भोजन की लीला करते हुए चौथी भौम के नृत्य में, और 9 बजे हम
पांचवी भूमि में तुम सुरता राखो धाम में, श्री राज पौड़ने की ठौर। इस चौपाई को सुंदर साजी भूलना नहीं है। बहुत बड़ा सिखापन है कि हमें सोने से पहले अपनी सुरता को रंग पर वाली मंदिर में रखना है, युगल स्वरूप के चरणों में प्रणाम करनी है। दक्षिण दिशा में श्री राज श्री ठाकुरानी जी का शीश कमल है, उत्तर दिशा में उनके चरणों में प्रणाम करें और फिर हम अपने अपने मंदिरों में जाएं जहां बालाजी हमारे इंतजार कर रहे हैं। तुम सुरतारा को धाम में श्री राज पौड़न की ठौर, और फिर तुम्हारे ध्यान वहीं पे रहना चाहिए। और फिर छठी भूमि में सुखपाल, सातवीं भूमि में 2 ताली के हिंडोले, आठवीं भूमि में 4 ताली के हिंडोले, नौवीं भूमि का वर्णन दूरदर्शिका में जिस दिशा में बैठ रहे हैं धामधनी, पूर्व दिशा में बैठ रहे हैं सात बन जमुना जी अक्षरधाम बता रहे हैं, लेकिन हमारे कानों में अक्षरधाम की आवाज कभी नहीं गई। जिधर मुख करते हैं उधर का वर्णन। और 10वीं आकाशी में तो 3 पहर रहते हैं, आने से पहले रात्रि, शुक्ल पक्ष की 15वीं रात को हम वहां पर 10वीं आकाशी में बिता के और कृष्ण पक्ष की एक कमी आए हैं। ये सारा नवभूम 10वीं आकाशी का वर्णन इस कुलजम वाणी में प्राणनाथ जी मूल मिलावे वाले कह रहे हैं, मैंने कर दिया ये कुलजम वाणी तुम्हारे प्राण है, तुम्हारे जीव का जीवन है वाणी, इसके अंदर मैं खुद बैठा हूं, हक बैठे इन इलम में, और इस वाणी का मंथन करके तुम मूल मिलावे में चले आना। पहले इसका अच्छी तरह से मंथन करिए। होत जो बाग जानवर तो इन बाणी बीच है सब। वर्णन कर रहे हैं, एक ही हीरे का बना हुआ दक्षिण दिशा में हौज कौसर है और उत्तर दिशा से मूल कुंड से जमुना जी प्रकट होती है। 4-4 रोंसे उसकी दोनों तरफ चलती हैं, जल रोंस, बन जल रोंस, पाल, फिर बन रोंस और फिर पुखराज रोंस। सारी रोंस से 250-250 मंदिर चौड़ी है, पुखराज रोंस 500 मंदिर चौड़ी है, और पुखराज रोंस पर बड़े बन के वृक्षों की 2 हारे दोनों तरफ आई, 2 भौम ऊंची हैं। और बन रोंस पर कोई वृक्ष नहीं आया, पाल पर बड़े बन के वृक्षों की हारे जो 5 भौम तक ऊंची गई हैं, फिर बड़े बन के अंदर गई हैं, और बट के वृक्ष पर बन का जो बट का पुल आया है उसके अंदर किस तरह से फूलों की सेजाएं बनी हुई हैं, पूरा धाम वर्णन में इसका व्याख्या करके धामधनी कह रही ये सब कुछ इस वाणी के अंदर है। इस वाणी को अपने प्राणों से भी ज्यादा अपने कलेजे से लगा के रखना। इसमें मेरी परम धाम की लाडली आत्माओं, इसमें हर तरह का सिखापन है। सातों घाट दो कुल है तो सैया देखे आप। और रंग महल के सामने 7 बन है, 7 बन के सामने जल रोंस पे 7 घाट है, और वहाँ केल पुल और बट पुल है, 5 भूम छठी चांदनी का। केल पुल जो है पीले हीरे का बना है, और जो बट का पुल है वो सफेद हीरे का बना है। दोनों 5-5 भूम छठी चांदनी के हैं। 1100 इसमें हिंडोले हैं, और नीचे जो है 11 तंबों की 11 हारे, 10 घड़े नाले निकल रहे हैं, और उसमें से 10 नहरों का निर्माण हुआ है। अगर हम चाहे जमुना जी के ऊपर पानी में चलना है तो चल सकते हैं, और अगर हम ऊपर चाहें कि भी ये पुल बन जाए तो पुल बन जाएगा। तो हम अगर चाहें कि हमें झीलना नहीं करना तो पुल बना रहेगा, जब झीलना करना है तो हमारे मन के भाव जानकर वो पुल भी हट जाएगा, क्योंकि वहां हर एक चीज चेतन है। हक हाजिर है रहते हैं तो इन बाणी में। क्या कह रहे हैं, परम धाम में हक, हादी, श्यामा महारानी और 12,000 रूहें रहती हैं, उनका जरा जरा वर्णन इस कुलजम वाणी में मैंने कर दिया। मूल मिलावे वाले हमारे धाम दुला हमें समझा रहे हैं। जिस विहार करते हैं तो इन बाणी से। वो भी मैंने इसमें लिख दिया है कि भी जब तुम मेरे साथ यहाँ पर थे, क्योंकि अब बैठी जरूर तन है, लेकिन मैंने मन फिरा के तुम्हारा मन जो है झूठी नकली तनों से जोड़ दिया, इसलिए तुम परिवार में मस्त हो गए और मेरा चेहरा भी भूल गए और अपना चेहरा भी भूल गए, श्यामा जी का भी चेहरा भूल गए, और मेरे सारे लाड लज्जत भूल के परिवार के लाड लज्जत में तुम मस्त हो गए।
ओलिया लीला कामिल दोस्त कहे खुदाए। रूहें जो धामधनी के चरणों में बैठी हुई हैं, कुरान में उनको क्या कहा गया? ओलिया लीला कामिल दोस्त हैं। और इस तरह से हमारे मोमनों की तारीफ हर ग्रंथ के अंदर करी है धामधनी ने। और सिफत कहा लो कहो पातशाही परवरदिगार। और कितनी पातशाही कितनी बड़ी हमारे धामधनी की रूहें बेनियाज थी। 20 दरगाह 12,000 जाने ना आप अरश की साहिबियां अपार। हम बेनियाज थे, हमें कुछ भी पता नहीं था। हम सिर्फ एक धामधनी के इश्क में और आनंद में मगन रहते थे। हमने तो कभी आज तक अक्षर ब्रह्म का भी नाम नहीं सुना था। इन बाणी की बरकतें सब दफे होत बलाए। जो इस वाणी को लगातार मंथन करता रहेगा, इस वाणी के अंदर धामधनी के दर्शन करता रहेगा हक बैठे इन इलम में, तो उसके कोई भी बला उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। सब दफे होत बलाएं सदा शैतान कांपता रहेगा जा झील अबलीस। उनकी हिम्मत नहीं होगी कि मोमनों के दिल में आकर वो अपना राज कर सके, क्योंकि जो मोमन जागृत हो जाएंगे वो इस वाणी का बल जानेंगे। इन वाणी का बल कोई ना जाने, एक माँ जाने मूल स्वरूप, तारतम का बल कोई ना जाने, जाने मूल स्वरूप के चित्त की बातें कई तरह से हर तरह से वर्णन इस कुलजम वाणी में कर दिया गया है। वास्ते मोमनों के ये जिक्र जुबान सो करत सब मोमिन। क्योंकि ये जो मोमन कौन है? राजी महाराज हैं। इन तनों को नहीं कहा जा रहा। चौथा श्रृंगार सागर ग्रंथ का उससे पहले चौपैया पढ़ो। जब चौथा श्रृंगार युगल स्वरूप का श्रृंगार शुरू होता है सागर ग्रंथ में, हक हक को देखत राजी खुद भी उस समय देखने लगे, मैं अपने को ही खेल दिखा रहा हूँ। ये 12,000 हुए तो मेरे तन और श्यामा जी के अंग हैं, मैं इनको खेल दिखाने जा रहा हूँ। लेकिन राजी ने अपने पूर्ण स्वरूप की पहचान करानी थी, जिसका ना श्यामा जी को पता था, ना 12,000 रुओं को पता था। जैसे एक हाथ में हम बर्फ का टुकड़ा रख लें तो उसका अनुभव दूसरे हाथ को नहीं होता। राज्य खुद सतचिद आनंद हैं, लेकिन हमें समझाने के लिए आनंद अंग श्यामा जी बाएं अंग है और अक्षर ब्रह्म जो है दाएं अंग है, तभी वो सच्चिदानंद का स्वरूप बनता है। सत अक्षर ब्रह्म और चितगण राज्य महाराज और आनंद अंग श्यामा महारानी, तो ये तीनों मिला के 5 स्वरूप कहे हैं। राजी श्यामा जी रूहें महालक्ष्मी और अक्षर ब्रह्म 5 इकट्ठे हैं। ये भी जो है धामधनी के अंग कहेंगे। जहाँ 3 स्वरूप का वर्णन आ जाए, राजी श्यामा जी और रूहें, और वास्तव में सिरस्वा लीला अद्वैत में धामधनी के अलावा और कोई नहीं। जो हम जय जय सतगुरु आरती में बोलते हैं, जहाँ पूर्णानंद बिन और नहीं कोई, जहाँ सच्चिदानंद बिन और नहीं कोई। कछु आंख मिली के ना मिली फिर सुनत है कान। पहले तो राज्य खुद आशिक बन के अपनी माशूकों को जगा रहे थे। अब जो मोमन जाग गए हैं वो खुद आशिक बन के धामधनी को माशूक बना के और वो पोड़े हुए हैं, और फिर यहाँ पर उनको रिझा रहे हैं। सुंदर साजी माशूक मेरे रू चाहे सिफत करूं वाणी में आता है। अब जो हाँ पहले राज्य खुद आशिक बन के इतने कष्ट उठाए, अब मोमनों ने अपने आप को आशिक बना के अपने माशूक धाम दुला को रिझा रही है श्री बंगला दरबार में। और वहां से उनकी सुरता जो है अवेश रूप से जो श्री जी साया बंगला दरबार में विराजमान है, सबकी सुरता को मूल तनों के साथ जोड़ रहे हैं। कोई आगो पीछो हरब कहे मोमनों को सुभान। अब अगर वहां पर अब रात के टाइम देखिए 8वां पैर चल रहा है 3 से 6, और वहां कभी 20 बैठे हैं, कभी 50 बैठे हैं, कभी 100 बैठे हैं, जो चर्चा सुनी है उसकी बातें कर रहे हैं। और अगर कोई गलत शब्द बोल लेता है, चर्चा की अर्चा सुंदर साथ बैठ के कर रहे हैं, तो उसी समय शिरजी साहब कहते हैं ये आगे पीछे क्यों कह दिया, तुम ये हरफ कैसे भूल गए हो। चुप रहे अर्ज करे कहे हमें आया सूल। माफी मांगते हैं लालदास जी और जितने सुंदर साथ बैठे हैं, गलती हो गई हमारा। कहते हैं मन तुम्हारा कहाँ चला गया था।
खोज थके सब खेल खसमरी, मन ही में मन उर जाना, होत ना काहू गमरी। सारा ब्रह्मांड खोज खोज के थक गया, कोई मन का भेद नहीं पा पाया। प्राणनाथ जी ने मन का भेद आके समझाया, सब कुछ मन में ना कछु मन में, खाली मन में ब्रह्म, महामति मन को सोई देखे जिन दृष्टि खुद कसम। सब कुछ मन में ना कछु मन में, ये ब्रह्मांड किसका? आदि नारायण का, अक्षर ब्रह्म के मन के स्वरूप का आदि नारायण। उसके मन में क्या है? सारा संसार उसके मन में है। उसी का जीव अंश आज हमारे अंदर, सबके अंदर है। मैं मई जीव अंशो जीव भूते, जीव लोक के सनातना, सब कुछ मन में ना कछु मन में। आदि नारायण में इस संसार के अलावा कोई बात नहीं, खाली मन, मन ही में ब्रह्म। अक्षर ब्रह्म के दिल में सिर्फ है तो राज्य का ही वो ध्यान करते हैं। महामति मन को सोई देखे जिन दृष्टि खुद खसम। और जिसको पहचान धाम धनी करा देते हैं, वही अक्षर ब्रह्म के दिल की बात जान सकती है। और वही मोमेन धाम धनी के दिल में इस समय क्या है, वो उसके उनके राज को जानती है। क्योंकि एक पत्नी जो अपने पति को जानती है, कोई भी और नहीं जान पाएगा। हम उनकी लाडली हैं, हम अपने प्रीतम के दिल की बात को जानते हैं। महामती मन को सोई देखे जिन दृष्टि खुद कसम। वो जो एक पार ब्रह्म जिसको दिखा देगा, वही इन मन के भेद को समझ पाएगा। रूप मुरलीधर कह के करे साथ को प्रणाम। और फिर अब इस समय, क्योंकि 3 से 6 सुंदर साथ जी 8वां पहर चल रहा है, तो इसलिए सब सुंदर साथ चाहते हैं कि धाम धनी थोड़ी देर आराम कर लें। लेकिन वो तो पौड़े ना पौड़े, एक बात है, एक एक शब्द को बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। मंगल आरती के समय में साथ निष्ठा बंधावे गीत। और मंगल आरती के समय में सात निष्ठा बंद हमें इत। मंगल आरती सुंदर साथ जी होती है, इससे पहले बता रहे हैं, स्वरूप मुरलीधर कह के करे साथ को प्रणाम। सुबह का स्वरूप श्री राज श्री ठकुरानी जी प्रथम भूमि में विराजमान रहे। कहा कंचन रंग को सिंहासन, तिनके 6 पाए 6 डांडे, एक एक डांडे में 10-10 रंग जवेरों की झलकत है। छतरियों के ऊपर 2 फूल लाल माणिक के कमल के कैसे नीलवी पापड़ी, छतरी के चारों तरफ जवेरों की झालर, 6 डांडों पर 6 कलश, 2 कलश छतरियों के ऊपर 8 कलश, हेम के उतरती कांगरी पश्चिमी बिछोना, एक गादी 2 चाकले तापर 5 तकिए, श्री राज श्री ठकुरानी 2 चाकले पर विराजमान रहे, कई चाकले चित्रकारी तापर बैठे श्री युगल विरारे। 2 स्वरूप चित्त में लीजिए, जो आज बड़ा सिखापन है। क्यों प्रथम भौम का वर्णन किया जा रहा है? प्रथम भौम में ही तो हमारे धाम दूल्हा विराजमान है सिंहासन पे, इसलिए हर समय प्रथम भौम मूल मिलावे का ध्यान करना है। इसलिए स्वरूप भी देखिए, तो वहां हमें उनके चरणों में प्रणाम करनी है। 2 स्वरूप चित्त में लीजिए, फिर आत्म को दीजिए, आत्म से न्यारे ना कीजिए, अधखिना फेर फेर कीजिए दर्शन, बार बार उस स्वरूप के दर्शन करो। अपनी सुरता को मूल मिलावे से हमें नहीं हटाना। इस स्वरूप में सुंदर साची बहुत सिखापन दिया है। और क्या कह रहे हैं? मंगल आरती के समय में 7 नेष्ठा बंद आवे इत। नेष्ठा बंद होके 5000 सुंदर साथ आरती में खड़े हैं। आपको बताया था आरती 4 तरह से होती है। एक शरीयत से हमारा शरीर कर रहा है, और तरीकत से हमारा मन निर्मल है। और आरती हम क्यों उतारते हैं? कि मूल मिलावे में हमारा शरीर तो यहाँ आरती उतारे, और हमारी सुरता 5वीं भूमि में युगल स्वरूप के चरणों में रहे। नख से सिख तक हम इस तरह से आरती उतारते हैं, एक एक अंग को ब्रह्म सृष्टि निहारे, इसलिए आरती उतारी जाती है। निरख निरखी हरे के ब्रह्म सृष्टि, युगल पिया जिसो जोड़े दृष्टि। हम आरती यहाँ उतार रहे हैं। 5वीं भूमि में हमारी नजर राज्य के नैनों से नजर मिलनी चाहिए। और फिर हम आरती क्यों लेते हैं? क्योंकि राज्य उसमें इश्क और प्रेम डाल देते हैं। हम जल्दी से बस यूं कर लेते हैं, हो गई आरती। ये नहीं पता इस आरती का महत्व क्या है, और इसको मैं लेनी कैसे है। उसमें रांची का लाड प्यार इश्क भरा हुआ है, जो हम आरती बड़े प्यार से उसको लेते,
पूरा देखें कि इस आरती का मतलब क्या है और हमें आरती क्यों लेनी चाहिए। तो निष्ठा बंद होकर के सारे सुंदर साथ मंगल आरती में खड़े होते हैं। इसी तरह से हमारे घर में भी जब हम मंगल आरती करें तो हमारी सुरता पांचवी भूमि में रहनी चाहिए। उसके बाद तीसरी भूमि में कैसे श्रृंगार करना है, ये सारा मूल मिलावे वाले प्राणनाथ जी अपनी रूहों को समझा रहे हैं। इस पहले अंशे के घर में बीरज का उठा अंकुर। अब देखिए एक एक जना पूरा सुबह से रात तक और रात से सुबह तक बारी बारी ये चितवनी चर्चिनी का विषय समझाया जा रहा है, ताकि सबके हृदय में चर्चिनी और चितवनी परम धाम की उतर आए। आते थी लई लाल ने ये मेरे हक सुभान। बारी बारी कभी लालदास जी करा रहे हैं, कभी मुकमदास जी करा रहे हैं। अज्ञा रही जो लो रही दिल बड़ो चाह धरे। सुंदर साथ जी ये चौपाई बड़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनो। 11वीं जोलो रही दिल बड़ो चाहो धरे, 11वीं सदी तक सब चर्चनी चितवनी में लगे रहे, फिर ठंडे पड़ते गए कहे लाल अंग ठहरे। फिर ठंडे क्यों पड़े? सदगुरु देवचंद जी की पाती पड़ी है और इस वाणी में भी आपको बताया गया है 100 साल वाणी ढांप दी गई ताकि रूहों की सबकी चाहनाएं पूरी हो जाए। 40 वर्ष की पातशाही श्यामा जी की कही गई 1735 से 1775 तक। 1735 में विद्या बिनंद बुद्ध निष्कलंक जाहिर हुए, श्यामा जी का दूसरा जामा हरिद्वार के अंदर, और वो 1775 तक श्यामा महारानी की पातशाही रही। 1775 से 1875 तक वाणी ढांप दी गई, सब भूल गए माया में। और अगर सदगुरु देवचंद जी की पाती पढ़े तो उसमें सदगुरु जी ने 150 साल का वर्णन किया है। उसके बाद बाबा दयाराम साहब कालिम्पोंग के मंगलदास जी जो परमहंस कहे गए, और बड़े महाराज श्री महाराजा छत्रसाल और बाबा दयाराम जी, और फिर सरकार साहब, ये सब की महिमा जुगलदास जी और सब जितने जितने बड़े परमहंस हुए उस समय के बाद 150 साल के बाद इस वाणी का दोबारा उजागर होगा। सदगुरु देवचंद जी की पाती में लिखा, इसलिए वो ठंडे पड़ते गए 11वीं सदी में। उसके बाद वाणी ढांप दी ताकि मोहनों का इस ब्रह्मांड में छी भर जाए, फिर वो दोबारा इस नरक के ब्रह्मांड में आने को लालित तो ना हो। इस तरह से एक एक शब्द इस उलझम वाणी में हर तरह का सिखापन है। कितने बजे उठना चाहिए, कितने बजे सोना चाहिए, कैसे हमने जीवन जीना है, इन विद साथ जी जागिए बताए रे जीवन, श्याम श्यामा जी साथ जी जित बैठे चौपतन। उठते बैठते चलते फिरते सुपन सोवत जागृत, एक पल भी हमारा वृथा नहीं जाना चाहिए। जीवत कहवा मंगाए के बिरत सुरत जाते कान। साथ इस समय पूरी बिरत जो जो बातें श्री जी के मुखारविंद से हैं उसका वर्णन होता है, तो अपने हुक्म दे के कहते हैं एक कप कहवा लेके आओ। तो प्रातः के समय 4:30 बजे गरम गरम 5 बजे उनके लिए कहवा आता है। जो कोई बिरत कहे करे सेवा ताए। और कोई जो बिरत भी कर रहा है उसकी बड़े प्यार से सुंदर साथ जी सेवा हो रही है, क्योंकि अब यहाँ पूरा वाहिदत का सुंदर साजी माहौल बना हुआ है। किसी के दिल में कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई अमीर गरीब नहीं, सबको रहने में सिखा दिया 8 साल। हर पल 24 घंटे में कोई सुंदर साथ सुंदर नहीं आया सोया ये आप अष्टपहर की सेवा करो। अष्टपहर का महत्व बहुत ज्यादा है, सारी बीतक एक तरफ है और ये अष्टपहर की सेवा एक तरफ, और उससे भी बढ़ के ये 8वां पहर जिसमें हर तरह का सिखापन मोमनों के लिए खास दिया गया कि हमें अपनी जिंदगी कैसे बितानी है। इस ग्रंथ को कुलजम वाणी को किताब मना समझो, हर तरह के सुंदर साजी यहाँ सिखापन दिया जा रहा है। धाम की गिरद कह के फिर अंदर बैठे। और धाम की गिरद कह के फिर श्री जी साहब जो बंगला दरबार में है, फिर वो परम धाम के अंदर मूल मिलावे तक कैसे जाना है। पहले 14 लोकों को पार किया, फिर अक्षर धाम के अंदर 4 भाग, अव्यकृत ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म, केवल ब्रह्म, सत्स्वरूप को पार करते हुए सर्वरस सागर से गए। आपको ये बात आगे भी बताई जा चुकी है, 8 सागरों में सर्वरस सागर से होकर हम परम धाम के हो जाएं।
क्योंकि बड़ी अर्जी हमें रोज पढ़नी है, उसमें लिखा हुआ है, जब मेर सागर दिल में लिया तब रूहों के दिल में खेल देखने की चाहना उत्पन्न हुई। सर्वर सागर को आज भी राज्य दिल में लेके बैठे हैं, और अगर आज मेर सागर को दिल में उठाए उसी समय खेल खत्म है। इसीलिए सर्व सागर से अंदर हमने जाना है और सर्व सागर से हमने बाहर जाना है। वहां से कैसे केलपुल पे आना है, पाटगढ़ कैसे झीलना करना है, छोटक देवरियों में कैसे परातम जैसा श्रृंगार करना है, गले में हमारे 5 हार होने चाहिए। पूरा जो सुंदर साथ का श्रृंगार सागर ग्रंथ में लिखा है, पूरा आत्म वो श्रृंगार करके अमृत बन के बीचों बीच चांदनी चौक से 100 सीढ़ियां बीच चांदे मुख्य द्वार से रसोई की हवेली से होते 4 चौरस हवेलियों को पार करके 5वीं गोल हवेली में किस तरह से 4 दिशाओं में 3-3 सीढ़ियां, कंचन रंग का सिंहासन, कलीन के ऊपर 1000 कमल के पाखड़ियों के ऊपर विराजमान है, किस तरह से उसमें हमारे धाम के दूल्हा विराजमान है, बायां चरण चौकी पर, दाहिना जो है जांग के ऊपर, और कैसे श्यामा महारानी आधे घूंघट में अपने माशूक को निहार रही। सारा वर्णन इस वाणी के अंदर कैसे हमने युगल स्वरूप के चरणों में प्रणाम करनी है, चितवन कर करके, चर्चनी करा करा के, परम धाम के 25 पक्षों की एक एक जरा जरा वर्णन खुद मूल में लावे वाले प्राणनाथ जी जो प्रथम भूमि में, क्योंकि 9 भूमि में जाना है तो पहले प्रथम भूमि में मूल मिलावे में धनी को प्रणाम करना पड़ेगा। 64 थम फिरते चंद्रवा दुलीचे, और फिर किस तरह से 64 थंब आए हैं उनका पूरा वर्णन किया जाता है। चंद्रवा ऊपर हरे रंग का आया है, कैसे नीचे कलीन बिछा है, और कैसे कैसे रंग 64 थंबों के आए हैं, सारा वर्णन इस समय करते हैं। सिंहासन के ऊपर जुगल किशोर बैठे, सिंहासन के ऊपर कौन बैठा है? युगल किशोर, हमारे राज्य महाराज धाम धनी जो 12,000 लोगों के खसम है, सुभान है, आत्म दूल्हा है, वो वहां पर विराजमान है, और बड़ी रूह श्यामा जी है, और 12,000 रूहें हम दाड़म की कलियों की तरह एक दूसरे के गले में बैया डाल के बैठे हैं। क्योंकि जब धाम धनी ने कहा मेरे को भूल जाओगी, पर दहशत सबों जुदाएगी एक की, पर खेल देखने की चाह, हर एक के दिल में खेल देखने की चाह थी, और डर भी लग रहा था, इसलिए हम अनार के दानों की तरह जो है बैठ गए। और वाणी में लिखा है अगर एक उंगली भी डाली जाए 2 सखियों के बीच में तो उंगली भी नहीं जा सकती। तो मामती बेटियां देख के हंसत है, कहने लगे रो ये तन कहीं नहीं जाएंगे, ये तन मेरे यहाँ रहेंगे, मैंने तुम्हारे मन को फिराना है, तुम्हारे दिल को सिर्फ फिराना है। जो मेरी नजरों से तुम इश्क ले रहे थे, वो इश्क ना दे करके तुम उस नजर से नकली तनों में अपने परिवार वालों के सरमन जोड़ लो, और मैं वहां तुम्हारे जैसा तन धारण करके सतगुरु बन के आऊंगा और तुम्हें सारी बातें समझाऊंगा। पर तुम नहीं लखो लखार रे बैठक अपनी को, तुम मेरे को भी नहीं पहचानोगे, मेरी बातों के ईमान नहीं लाओगे। मैं इसलिए इस वाणी में सारी बातें लिख रहा हूँ, एक एक बात को 10-10 बार लिखा है हर एक जगह, ताकि कभी तो मेरी रूह कोई चौपाई पढ़ लेगी तो उसको समझ हर एक बात की आ जाएगी। हाथ गिरदवाए घेर के बैठे चबूतरे भर, वर्णन करें कैसे जो चबूतरा आया है 12,000 रूहें किस तरह से बैठी हैं, उसका वर्णन करके समझाते हैं। सब भूषण वस्त्र वर्णत होते चितधर, श्री राजी महाराज का मूल बागों का क्या श्रृंगार है, श्यामा जी का क्या श्रृंगार है, सुबह शाम श्री बंगला दरबार में दोनों समय वर्णन हो रहा है। श्री राज श्री ठकुरानी जी हैं, श्री धामधनी का केसरिया रंग की इजार, सफेद रंग का जामा, सिंदूरिया रंग की पाग, आसमानी रंग की पिछोरी, नीलोना पीले रंग को पटका, और श्यामा महारानी की सिंदूरिया रंग की साड़ी, श्याम रंग जड़ाव की कंच की नीली लाई को चरनिया, पूरा श्रृंगार। राज्य महाराज के गले में 5 हार, हीरा मानिक मोती नीलवी लसनियां हैं, श्यामा महारानी के गले में 7 हार हैं। किस तरह से राज्य के चरणों में 4 आभूषण, झांझरी घुंघरी कांबी करड़ा, और श्यामा जी के चरणों में 2 आभूषण ज्यादा कहे गए हैं,
झांझरी घुंगरी कांबी करना अनवट बिछुआ, श्यामा जी के हाथों में पहुंची नवघड़ी नवचूड़ कंकनी, बाजू बंद का वर्णन है। और धामधनी के आभूषणों में बाजुओं में पहुंची और कड़ा और बाजूबंद का वर्णन है। इस तरह से पूरे श्रृंगार का वर्णन करके सब सुंदर साज का ध्यान वहां पर टिक जाए। एक रस्सी खींचते खींचते कुएं पे भी बल पड़ जाते हैं। अगर हर पल हमारा ध्यान मूल मिलावे में लग गया और राज्य के एक अंक को देख लिया तो धाम मेला सदा सदीवे दुर्लभ मेलो संसार, ये हमारा जीवन सफल हो जाएगा। हे इंद्रावती जी ने कहा मेरा फेरा सफल हो जाए। तो धामधनी इंद्रावती जी ने तो यहाँ तक अपनी पाग आप 12,000 लोगों के चरणों में रख रहे, तुम सियाणे मेरे साथ जी जिन रहो विषय रस लाग, पांव पकड़ कर इंद्रावती उठ खड़े रहो जा, विषय विकारों के ब्रह्मांड को छोड़ो और अपना ध्यान मूल में ले जाओ। यहाँ कोई नहीं अपना, सब दिल दुखाने वाले हैं। एक धामधनी मुस्कुराते हुए आपको मिलेंगे, चाहे आप 400 साल के पास जा रहे हो तो आप वहां इंतजार करके आज भी वो एक एक रूह का मूल मिलावे में इंतजार कर रहे हैं। फिर चौकर गिरद के गिरद छज्जे बने मोहलात, फिर चौक जो सुंदर साची मूल मिलावे का वर्णन है, उसमें कितने चौक आए हैं, कितने छज्जे आए हैं, कैसे बनों की मोहलाते आई हैं, सारा वर्णन बड़े प्यार से धीरे धीरे करके सब सुंदर साथ को बड़े प्यार से समझा रहे हैं। फिर लेते दूसरी भौम को फिर तीसरी चढ़ जात, फिर दूसरी भूमि का वर्णन कर कि दूसरी भूमि में किस तरह से 12,000 भुलवनी के मंदिर आए हैं और उत्तर दिशा में 12,000 जो भुलवनी के मंदिर हैं, किस तरह से सब जगह दर्पण है, ऊपर भी दर्पण है, नीचे भी, दीवारों में भी, और एक एक मंदिर के अंदर 4-4 द्वार कैसे आए हैं, उनको पार करने के बाद किस तरह से खड़ो कली आई है, किस तरह से हम उसमें झीलना करते हैं, किस तरह से ताड़ बनने उसको तीनों तरफ से घेरा हुआ है, पूरा वर्णन इस समय दूसरी भूमि का धामधनी करके हमें 12,000 आत्माओं को समझा रहे हैं। उस समय तो 500 झुलझुलाट कहे, जो जो आएगा तभी कहा अब कहूं फिर के, अब कह दिया कि जब तक ये ब्रह्मांड खड़ा है, जो भी परम धाम की आत्म इसको पढ़ेगी तो अब पढ़ेगी तो वो समझ जाएगी ये मेरे को ही सिखापन दिया जा रहा है। तो इसी तरह से फिर दूसरी गुण का वर्णन करते हैं। चौथी निरत की वर्णन होता है बैठे पौधन पांचवी में, दूसरी से फिर तीसरी भूमि का वर्णन करते हैं, पड़साल है, दहलान है, चबूतरा है। फिर वहां से चौथी भूमि निरत का वर्णन होता है और फिर वहां से पांचवी भूमि शयन कक्ष में जाना है, तुम सूरत राखो धाम में श्री राज पौने की ठौर। फिर वहां से छठी भूमि सुख पालों का वर्णन, तखत अरबा का वर्णन करते हैं, किस तरह से 28 स्तंभ के चौक में तखत अरबा आया है और सुखपाल किस तरह से आए हैं, वहां पूरा वर्णन इस समय करते हैं। और 7वीं भूमि में 2 ताली के हिंडोले कैसे आए हैं, 8वीं भूमि में 4 ताली के हिंडोले, खट छप्पर के हिंडोलों का वर्णन करके सुंदर साथ को समझाते हैं। ता बैठे गिरद देखई बहुत झलकत नूर रोशन, और फिर जब 9वीं भूमि में जाते हैं तो दूर दर्शका जिस दिशा में बैठ जाते हैं, पूर्व दिशा में बैठते हैं, चांदनी चौक, सात बन, सात घाट, जमुना जी अक्षरधाम का वर्णन करते हैं। जब अक्षरधाम का वर्णन करते हैं तो हमारे कानों में आज तक आवाज ही नहीं गई थी कि धामधनी किसका नाम ले रहे हैं। और दक्षिण दिशा में बैठते हैं, हौद कौसर, 24 हाथ का महल, मानिक पहाड़ और 9 फिरावे कैसे जवेरों के महल के आए हैं, छोटी रांग, बड़ी रांग और मानिक पहाड़ वर्णन करते हैं। पश्चिम दिशा में फूलबाग, नूरबाग, अनबन, धूप धुलीचा, पश्चिम चौगान का वर्णन करते हैं। उत्तर दिशा का वर्णन करते हैं, नूरबाग, बड़ो बन, मधुबन, माँ बन, ताड़बन, पुखराज का वर्णन करके एक एक बात जरा जरा समझाई जा रही है। बट पीपल चौकी बैठई मानक और पुखराज, बट पीपल का वर्णन करते हैं, बट पीपल की चौकियां
चारों भौम हिंडोले, ये सुख हम कब लेवेंगे, हक हादी रुए बेले। मानिक पहाड़ किस तरह से 12,000 भौम ऊंचा है, किस तरह से हवेली के अंदर महल, महल के अंदर जो है मंदिर, मंदिर के अंदर कोठड़ियां अनंत है, जरा जरा मानिक पहाड़ का। और उत्तर दिशा में किस तरह से पुखराज पहाड़ 1000 भौम का, फिर 1000 हांस की चांदनी का, फिर ऊपर 1000 भौम आकाशी महल का वर्णन, टोटल 8 लाख कोस की ऊंचाई का वर्णन है। उनके अंदर किस तरह से भूमें आई हैं, उनमें क्या क्या लीलाएं हैं, 4 धराओं का जल कैसे 1000 चांदनी से पुखराज जी ताल आता है, पुखराज तल से 16 धराओं का जल किस तरह से जो है अदबीज के कुंड में जाता है, कैसी जमुना जी प्रकट होती है, मूल कुंड से सारा वर्णन बड़े धीरे धीरे आराम से नित्य वर्णन 25 पक्ष का 24 घंटे ही वाणी चर्चा में लगे हैं और कुलजम वाणी का अर्थ समझा रहे हैं कि सारा कुछ मेरी लाडली रू, सारा इस कुलजम वाणी में मैंने वर्णन कर दिया अपनी परम धाम की आत्माओं के लिए। फिर नौवीं भौम से जाए पहुंचे 10वीं आकाश, ऐसे 9वीं भौम से 10वीं आकाशी तक जाते हैं। इस तरह से वहां भी पूरा वर्णन विस्तार से करते हैं। से तले चौक 5वां रूहे श्याम श्यामा जी खास, 5वें चौक कौन सा है, 4 चौरस हवेली पार करके मूल मिलावे में सुंदर साथ जी आ जाते हैं और वहां का वर्णन करते हैं। आज सुंदर साथ जी बन की नहरों का वर्णन होना है, उसको अब बड़े ध्यान से समझिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बंगला दरबार में हमने अपने धाम धनी के चरणों में अर्ज बेनती की है, हमारे धाम गुलाम आपने जरा जरा 25 पक्षों का रोज थोड़ा थोड़ा करके हमें वर्णन करके बताया है। आज हमें बन की नहरों का वर्णन करके बताया, तो वो सबकी सुरता को परम धाम लेकर के जा रहे हैं और समझा रहे हैं। रंग महल परम धाम के मध्य में आया है, पूर्व में चांदनी चौक, 7 वन, उसके 7 घाट बन गए हैं, सामने अक्षर, और इसी तरह से पश्चिम दिशा में फूलबाग, नूरबाग, अनबन, दूध दुलीचा पश्चिम की चौबाग, उत्तर दिशा में लाल चबूतरा, बड़ोबन, मधुबन, महाबन, पुखराज है। दक्षिण दिशा में बटपीपल की चौकियां, कुंज निकुंज, फौज कौसर, फौज कौसर के दक्षिण में 24 हांस का महल, 24 हांस के महल के बाद जवेरों के महल के 9 फिरावे, जो जो चीजें आपको बताई हैं इनको घेर के चारों तरफ जवेरों के महल आए, उसके 9 फिरावे, 4 पहल की हवेली पहले फिरावे में, फिर दूसरे फिरावे में 8 पहल की हवेली, फिर 16 पहल की हवेली, इस तरह से पूरे 9 फिरावे जो आपको कल बताए। जवेरों के महल क्यों कहते हैं, क्योंकि जैसे पेपर वेट में पानी अंदर है और नजर नहीं आता, हीरे में पानी अंदर है हाथ गीला नहीं होता, उसी तरह से परम धाम में जवेरों के महल दीवार में, थंबों में, गलियों में नहरें चल रही हैं, लेकिन और अंदर से वो नहरें चल रही हैं, बाहर हमारे हाथ गीले नहीं होते। तो ये जवेरों के महल चारों तरफ आए हैं। फिर दक्षिण दिशा में मानिक पहाड़, उसकी हद में बड़ोबन, मधुबन, महाबन पूरे परम धाम को घेर के आया है। बड़े बन की वृक्ष 12,000 भौम ऊंचे, मधुबन के 24,000 भौम ऊंचे, और बड़ोबन मधुबन के 24,000 और महाबन के 48,000 भौम ऊंचे वृक्ष पूरे परम धाम को घेर के आए। उसके बाद बन की नहरें, फिर उसके बाद छोटी रांग, फिर बड़ी रांग, ये सारा वर्णन धामधनी हमें हर रोज थोड़ा थोड़ा समझा चुके हैं। आज बन की नहरों का वर्णन समझा रहे हैं। बन की नहरें 1 करोड़ कोस की चौड़ाई में बन की नहरें आई, बड़े ध्यान से सूक्ष्म है और बहुत सरल है। इसके अंदर अनंत चौक हैं,
एक चौक का वर्णन समझ लीजिए। एक चौक 1200 कोस का है और उसके अंदर कमर भर ऊंचा चबूतरा है 400 कोस का। और जो आया है, पहले आपको बताया ना, इसमें कई चौक हैं। चौक के चारों दिशाओं में 4 नहरें और किनारे पर 4-4 फुहारे उछल रहे। बीच में नहर और पाल है। नहर 400 कोस की है और पाल 400 कोस की है। अब बड़े ध्यान से, गिनती नहीं बताएंगे ज्यादा। ये जो कमर भर ऊंचा चबूतरा आया है, इसके मध्य में एक वृक्ष आया है जो 5 भूम का है और एक एक भूम में 12-12 हजार भूम आई है। याद करिए, पुखराज पहाड़ में खूब खुशहालियों के बंगले थे, 5 भूम के थे, एक एक भूम में 5 भूमें आई, वो आप समझ चुके हैं। तो 25 भूमें हो गई थी। ये बन की नहरों में चारों तरफ पशु पक्षी रहते हैं। हजारों लाखों करोड़ों पद्मों पक्षी, पशु पक्षी अनेक जातियों के हैं। कमर भर चबूतरा, बीच में जो वृक्ष है 5 भूम में, और एक एक भूम में 12-12 हजार भूम। टोटल 5 भूमों में हो गए 60,000 भूम। और 60,000 भूम की फिर ऊपर चांदनी पड़ गई और छोटी रांग जो घेर के है उसकी 9 करोड़ की चांदनी, और बन की नहरों की 1 करोड़ की चांदनी, 10 करोड़ की चांदनी पूरे चारों तरफ परम धाम को घेर के आई। अब बड़े ध्यान से, क्योंकि ज्यादा गिनती में नहीं बताएंगे। अब ये इनके अंदर हर भूम में हवेलियां, उसके अंदर महल, महल के अंदर मंदिर, मंदिर के अंदर कोठनियां, गिनती नहीं है। और ये जितने 12-12 हजार 60,000 भूम आए हैं ना, ये किससे बने हुए हैं? फूल पत्तियों टहनियों के पूरे महल बने हुए हैं। 60-60 हजार भूम। पद्मावतीपुरी में कलश चढ़ना तो बहुत पुरानी बात है। 4 बसें गई थी, सरकार साहब लेके गए थे। उसके आगे जाकर के वृक्षों पे, वृक्ष के ऊपर वृक्ष बने हुए हमें दिखाए थे घर कैसे बने। तो ये परम धाम है। यह सारे 60,000 भूम जितने हैं, पूरे परम धाम के चारों तरफ 60,000 के भूम के ये सारे बन आए हैं और इसमें सारे पशु पक्षी रहते हैं। आपको पता है, सागरों में वर्णन किया था, नूर सागर का वर्णन है, तो वहां की जमीन भी सफेद, पशु पक्षी भी सफेद। इसी तरह से नीर सागर में लाल रंग के पशु पक्षी, आगे फिर पीले रंग के पशु पक्षी, हरे रंग के पशु पक्षी, आसमानी रंग के पशु पक्षी, और फिर 10 रंगों के पशु पक्षी का वर्णन आया नैऋत्य दिशा में। सरवर सागर में अनंत रंगों के पशु पक्षी, अनेक जात की प्रजातियां। अब महीने में एक बार आना है। राजी महाराज ने पशु पक्षियों के घर में, और शुक्ल पक्ष की 10वीं कौन है और 2 पैर रहना है। तो सुखपाल या तो नहरों पे आए पाल पे उतरेंगे, 400 कोस की पाल आई है। और यह चांदनी देखिए पूरी, आज पशु पक्षी बड़े खुश हैं। सब पशु पक्षी सुबह से ही तैयारी में लग गए हैं, सब फूल ले आए हैं। पूरी चांदनी को फूलों से सजा दिया गया है। पाल को भी सजा दिया कि हमारे धाम धनी, हमारे दुल्हा आज आ रहे हैं, क्योंकि इन पशु पक्षियों में पूरा इश्क है। रोज पशु पक्षी का मुजरा में सब समय से नहीं चूकते, वहां मौत नहीं है, बेहोशी भी नहीं होती है। 1 सेकंड भी राज्य के दर्शन देने में लेट हो जाए, तड़पन मच जाती है। रोम रोम में राज्य का इश्क भरा है। इन्हों के कारण करोड़ों स्वरूप राज्य धारण करते हैं। परम धाम में लाडले सुंदर साज, सो लीला अद्वैत है। और जैसे चांदनी पर सुखपाल उतरे, शेर ने ढोलक बजानी शुरू कर, खरगोश ने बांसुरी बजानी शुरू कर, रीछ ने बाजा बजाना शुरू कर दिया। जितने पशु पक्षी थे नृत्य करने लग गए और खुश होकर बोल रहे हैं,
आज मेरे घर राज पधारे, आनंद आंग पार रे, धन धन भाग हमारे। सुंदर साथ जी, हर भूमि में सिंहासन, कुर्सियां, पूरे मानिक पहाड़ की शोभा आई है। इनके अंदर वन की नहरों में जो 60,000 भूमि, हवेलियों में महल, महल में मंदिर, मंदिर में कोठरियां, मानिक पहाड़ की एक मोम की शोभा वन की नहरों में है। और जब वालाची सखियां श्यामा महारानी बैठ जाते हैं, गोए गोए हार पिया को पहनाने, सारे पशु पक्षी बड़े खुश हैं, मस्त हैं, और हाथी ऐसे झूम के नृत्य करता है। वाणी तो मंथन करो। और फिर जमुना जैसे जल ला के सब हाथियों के झुंड आ जाते हैं, और किस तरह से हल्की हल्की फुहार 12,000 मुंह पे कर रहे हैं, और सबके गलों में हार फूल मालाएं पहना दी जाती हैं। सुंदर साथी, फिर सारे अपनी अपनी बोली में बोलते हैं, सज रहे मेरे श्री राज, देखो फूलों से। कोई ऐसी जगह नहीं जहां से पशु पक्षी यहाँ पर आके इकट्ठे नहीं होते। सुबह से तैयारी कर रहे हैं, और हर तरह से मेवे, अलग अलग जगह से मेवे, वनों से फल ले आए हैं, और अपने हाथों से उगा रहे हैं। और धामधनी बड़े मुस्कुरा के हर एक के साथ लाडली भाषा में बात कर रहे हैं। पशु पक्षियों की सारी भाषाएं परम धाम की रूहों को आती हैं। मैना मधुर आवाज में कोयल वाणी गायन करके रिझा रही हैं, बांदर गुलाटियां करके नृत्य कर रही हैं। जितने जानवर आ रहे हैं बारी बारी से रिझा रहे हैं धामधनी को, श्यामा महारानी को, 12,000 लोगों को। और यहाँ नहरों में झीलें करी है, और पूरे जो 14 ये 60,000 भूमि है, इन्हीं के अंदर हवेलियों में महल, महलों में मंदिर, वहीं श्रृंगार करी है, आरोग्य और चांदनी भरी नृत्य करी। ये है सुंदर साची वन की नहरें। तो कि समय अनुसार आपको पूरे, शायद ही कोई चीज रह गई हो, बाकी जो थोड़ा बहुत रह भी गया सूक्ष्म में कर बताया। अब बड़े ध्यान से जो बातें हैं, कितना महत्व हमारे धाम धनी का है। आज सुंदर साथ जी, एक राजा था, उसकी 3 रानियां थी। रानियों के दिल में आया महलों से बाहर थोड़ा घूमने जाना चाहिए। राजा ने पूरे उनके लिए स्पेशल महल बनवा दिया, हर तरह से जहां उनकी इच्छा थी। तीनों रानियां चली गई। अब उन्होंने अपनी फरमाइश लिखी। एक रानी ने लिखा, बहुत प्यारा महल है, गर्मी है, लाइट चली जाती है, जनरेटर लगवा। दूसरी रानी ने अपनी डिमांड लिखी। तीसरी रानी कहने लगी, परसों नहीं, कल नहीं, अभी चले आओ, नहीं तो मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। अब राजा ने कहा कहीं इसको कुछ हो ना जाए, फौरन तैयारी कर ली। अब तीनों रानियों को पता लग गया कि राजा आ रहे हैं, तो बताइए राजा कहाँ जाएगा। पहली 2 रानियों की चॉइस क्या थी? यहाँ की चॉइसें थी। और तीसरी रानी के दिल में कितना प्यार था, मुझे सिर्फ आप चाहिए। तो राजा उसी के पास गया ना। आज धामधनी हमें पता लग गया, ब्रह्म विद्या देवी सही, हम सबको पता है। हम बीमार हैं, हम फौरन क्या करेंगे, वालो बिरा रस भीनो हमारा माता पाठ कर, और धामधनी अर्जी सुन लेते हैं, सबकी सुनते हैं। या फिर मेर सागर का कर लेंगे, बसरी मलकी हकी कही मोहम्मद 3 सूरत, कारत सारे सिद्ध की अव्वल भी चाकर, वो भी पाठ हो गया। 2 बातें होती हैं सुंदर साथ जी, एक ईमान, दूसरा इश्क। अब हमारा ईमान तो आ गया,
हमें पता वाणी में लिखा है, ए सुख शब्दातीत के क्यों कर आमे जुबान, बाले थे बुढ़ापे लग मेरे सिर पे खड़े सुभान। तो हम निश्चिंत हो जाते हैं, हमें कोई फिक्र नहीं है, ब्रह्म विद्या देवी कही गई है। और सुंदर साथी, हम राज्य को भूल जाते हैं। दुख दूर हुआ, बीतक सुननी बंद, मंदिर जाना बंद, वाणी पढ़नी बंद। ब्रह्म विद्या देवी से हमारे सिर पे खड़ी है, हमारा ईमान पक्का है, हमारी परम धाम की टिकट पक्की है। अब इसका कभी बातों नहीं अर्थ समझा है। ये तो जीवों के लिए कह दिया, क्योंकि हमारे अंदर जीव है, इसको पर कष्ट आएंगे तो वाणी का सहारा लेंगे। आत्म जागृति के लिए वाणी है, उसका अर्थ समझिए। हमें कष्ट नहीं लगेंगे, क्यों? महामती कहे लिया मांग के। बड़े ध्यान से समझिए प्यारे सुंदर सा, बेराह की बात है। महामती कहे लिया मांग के, धनिये खेल दिखाया करे। जो सन्मुख रहसी धनी धाम सो कैसी छलको बल। जो रूप पहचान करके धाम धनी के सन्मुख रहेगी, उसके ऊपर दुख नहीं आएंगे। फूलबाई जी का धाम गमन हुआ, इंद्रावती की आत्म थी, महराज ठाकुर का तन था। उनकी अर्थी के साथ भी बिहारी जी ने नहीं जाने दिया, हमें पता है। इंद्रावती जी का एक आंसू नहीं आया, क्यों? उनकी आत्म किससे सन्मुख थी? मूल मिलावे धनी के सन्मुख थी। एक एक शब्द वाणी का अंदर उतारने के लिए बिरहा लेने का है। तेज कुंवरी जी को जब थे जयराम भाई के घर, गिरो हरण करके ले गया, धाम धनी का कोई आंसू आया? क्यों? जो सन्मुख रहसी धनी धाम सो कैसी छलको बल। उसको पता है दुख आएगा आएगा आएगा। राजी ने क्या कह दिया? हवे पहला मुंह जलने को बात, तेता दुख रूपी दिन रात। जिस ब्रह्मांड में जा रहे हो दिन रात दुख ही दुख है, इसलिए दुख आएंगे। उसके लिए जीव के लिए है वालोबीरा का पाठ, मीरसागर का पाठ। उसके बाद भूल जाओ राज्य को, तो सन्मुख कब होगे? इंद्रावती जी के कदमों पे कदम कब रखोगे? उसके बाद जितने परमहंस आए, उन्होंने दुख सहा के नहीं सहा? इंद्रावती जी ने कितना दुख सहा, क्योंकि धाम के धनी की पहचान नहीं कर सके। और कितना बिरहा लिया। पुकार चले मेरे पीयू जी, मैं तो नींद में उलझी। अब ढूंढे मेरा जीव जी, अब सजन कित पाए जी। साहब चले वतन को के पोतक बोल। धिक धिक पड़ो मेरे जीव को, जिन देखा न आँखा खोल। कितना बिरह से ने लिया। आठों जाम बिरहनी सांस लियो हुक हुक, पत्थर काले ढिगुते
सो भी हुए टूक टूक। संवरिया ठाकुर भी रो पड़े, जिनको वाणी में पत्थर काला लिखा, पत्थर के समान, वो भी रो पड़े। क्या कहा, मैं आपके बिना मर जाऊंगी। और इंद्रावती ने मर के दिखाया। उन्होंने अपने मुर्दे को देखा, इंद्रावती जी ने। सुन लेना बड़ा आसान है, जिसके ऊपर बीतती है उसको पता होता है दुख क्या होता है। लेकिन जो सन्मुख रह से धनी, राजी ने कह दिया, इंद्रावती जी ने कह दिया, दुख तो हमारो आहार है। सुहागनियों का दुख ही आहार है। क्यों? दुख से पियू जी मिलसी, सुखे न मिलया कोई। अपने धनी सो मिलना, सो दुख ही से हो। इलम से तो हमें पता लग गया, बालो बीरा से तो हमें पता लग गया, ब्रह्म विद्या देवी बातों नहीं यार। जो सन्मुख रहसी धनी धाम सो, उसको ये दुख नहीं लगेंगे, क्योंकि वो हर समय धनी के सन्मुख है आत्म उसके। बड़े महाराज श्री जी के 2 जवान बेटे गुजर गए, पत्नी गुजर गई, लड़की की शादी की, दामाद गुजर गया, आंसू नहीं आए। क्यों? जो सन्मुख रहसी धनी धाम सो कैसी छल को बल। उनकी आत्म मूल मिलावे में धनी के सन्मुख थी। सरकार साहब का जवान बेटा अजय, कह देना आसान है, जवान 20 साल का 19 साल का गुजर गया। सरकार साहब की आंखों में आंसू नहीं आए, सुंदर साथ घर आए, उनकी आत्म मूल मिलावे धनी के सन्मुख खड़ी। दुख सुख डारो आग में, और जिसकी रूह मूल मिलावे पहुंच जाती है, धाम धनी बाएं फैला के हर रूह का आज भी इंतजार कर। उनकी वो क्या कह रहे हैं, मैं रह ना सकूं रूहों में, मैं अपनी रूहों के बिना नहीं रह सकता। अब मेरी रूहों का दिल माया में लग गया। रात को मेरी पुड़ावनी जो रूह नहीं करती, मैं यहां तड़पता रहता हूं कि यही रूह मेरे को रात को लेकर के लाल वृक्ष के नीचे पूरी पूरी रात मेरे चरणों को हृदय में रख के सोती थी, औरती थी मेरे साथ, और आज मेरी पुड़ावनी नहीं कर रही। सोचिए, हम अपने दुखों को रोते हैं, थोड़ा सा दुख आ जाए सहन नहीं कर पाते, चीखें निकलती हैं, और सबसे ज्यादा बुढ़ापे में हालत हो जाती है। हमारा क्या होगा? हम अकेले रह जाएंगे, हमारा क्या होगा? औलाद पता नहीं पूछेगी कि नहीं पूछेगी, कोई पूछेगा या नहीं पूछेगा, डर लगा रहता है, क्योंकि अभी हम धनी के सन्मुख नहीं हुए। अब हमें रहनी सुधारनी होगी। वाको आग खाग नाग न डरावे। हमें तो अकेलेपन का ही डर लगने लग जाता है कि हमारा क्या होगा, अकेले की हमारी जिंदगी कैसे बीतेगी। तो हम रहनी सुधारें। ये चौपाई रट लो, महामती कहें लिया मांग के, धनिये दिखाया छल, जो सन्मुख रहसी धनी धाम सो। जो मूल मिलावे में सन्मुख रहेगी। आपको क्या पता धनी कितने परेशान हो रहे हैं, सारी सारी रात इंतजार करते हैं, एक रूह भी अगर उनकी पुड़ावनी नहीं करती,
वो हर समय हमें याद करते, और सुबह जो रूह उठापन नहीं करती, आवो जी वाला का आह्वान नहीं करती, धाम धनी को अपने हृदय में नहीं बैठाती, राजी उदास हो जाते। इसलिए धाम धनी ने सारी बातें अष्टपैर में क्यों लिख दी? सिर्फ मोहनों के लिए। किसी तरह से इनके हृदय में बिरहा आए। ईमान तो आ गया कि धनी हमारे सिर पे खड़े हैं, इश्क नहीं आ रहा, बिरहा नहीं आ रहा, सुंदर साची क्यों नहीं आ रहा? ईमान तो पक्का हो गया, इश्क भी हो तो धनी चाहिए, धनी के अलावा कुछ नहीं चाहिए। पाठ पढ़ेंगे दुख दूर हो जाएंगे, दुख चले जाएंगे। अब जो सन्मुख रहसी धनी धाम को, वही तो इसका छल का बल बताएगी ना सुंदर साची। जब हम परम धाम से आने लगे, बड़े ध्यान से सुंदर साची, जब हम परम धाम से आने लगे, राजी ने बैठा तो लिया मूल मिलावे में। अब राजी क्या कहते हैं? मुझसे जुदा होकर तुम्हें दूर जाना है, मुझसे जुदा होकर तुम्हें दूर जाना है, पल भर की जुदाई है, फिर लौट आना है। मुझसे जुदा होकर तुम्हें दूर जाना है, पल भर की जुदाई है, फिर लौट आना है। रूहो 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 रूहो, संग रहेगा मेरा प्यार, संग रहेगा मेरा प्यार, मुझसे जुदा होकर तुम्हें दूर जाना है, पल भर की जुदाई है, फिर लौट आना है। वहां तो पल भर है, क्या धनी को यहाँ नहीं पता? धनी सब जान रहे, हमारे एक एक पल की खबर है। हम कितनी तैयारी बिरहा लेकर धाम धनी के पास उनके चरणों को चूमने में लगा रहे हैं। धनी के लिए हम कितना बिरहा ले रहे हैं। यहाँ पर हम इतने मस्त हो गए हैं। एक माँ तो सारी रात बेटे का इंतजार करेगी, मेरा बेटा क्यों नहीं आया। कभी धनी के लिए आंसू बहाए हैं? कभी धनी के लिए तकिया गिला करा है कि धनी किस तरह से बाएं फैला के मूल मिलावे में बैठे हैं? हमें अकेलेपन की चिंता हो रही है। धनी भी तो अकेले हैं, हमारे तनों को ही तो वहां बैठाया हुआ है। जो दिल है वो तो यहाँ फेर दिया, दिल फिरे रंग फिरत है, जुस्सा जोश बदलत, दिल फेर दिया, मन को फिरा दिया। मन तो परिवार वालों के साथ लग गया। धनी आज 25 पक्षों में किसके साथ जाए? हम तो 25 पक्ष समझना नहीं चाहते। हमारे दिल में वो बिरहा क्यों नहीं आ रहा? धनी के लिए हम क्यों नहीं जी रहे? जरूरी है धनी इंद्रावती जी की तरह एक एक आत्म को उसका मुर्दा दिखाए? इतना दुख सह लोगे सारे? नहीं सहा जाएगा। हल्का सा दुख हम नहीं सह सकते, तो इतना बड़ा पहाड़ जितना दुख कौन आत्म सह लेगी इंद्रावती जी की तरह कि वो अपना मुर्दा देख ले?
बचाओ इसको, कैसे बचाओगे? धनी ने बचा लिया अपनी मेहर से, फिर भी हमारा दिल धनी में नहीं लग रहा। सोचिए, धनी ने क्या कहा कि रात के अंधेरे में आए हो, ये रात ही तो है, ये काल माया का ब्रह्मांड क्या है, अंधेर नगरी है। जब रात है ऐसी मतवाली, तो सुबह का आलम क्या होगा? ये रात मतवाली बना दी जबराइल को भेज के। जबराइल सजा दे जन्नत को, मेरी रूहें आने वाली, ऐसी सजा दी, हम इसी में फंस के रह गए। धनी के लिए कुछ भी समय हमारे पास नहीं, 24 घंटे में उनके रिझाने के लिए जरूरी इस शरीर को त्यागने के बाद फिर आत्म को दोबारा जीव में डाला, जिससे ज्यादा दुख सहने को तैयार है हम, और सन्मुख नहीं होना चाहते धनी के, क्योंकि वहां तो उठने के बाद इश्क की तरंगे आनी है। और यहां पर भी राजी तो अपनी रूहों को नहीं भूले, एक एक रूह के लिए कितने कष्ट उठा रहे हैं और उनको इश्क देने की कोशिश कर कि परम धाम वाले आत्म को इश्क मिले। और जब वो दुख नहीं देंगे तो इश्क आएगा नहीं। दुख थे बिरहा उपजे, बिरहा प्रेम इशक, इशक प्रेम जब आया, तब लहचे मिली हक, तब राज्य से मिलन होगा। आंधी आई बिरहा की, तिन दियो ब्रह्मांड उड़ाए, बिरहन गिरी सो उठ ना सकी, मूल अंकुर रही भरा। कितना बिरहा इंद्रावती जी ने लिया, खासी जान खेड़ी जिमी, जल सींचा खसम। कितने हल चलाए इंद्रावती जी के दिल पर, पत्नी का मोह त्यागना पड़ा, जेल में गए, बिहारी जी ने 14 नियम बनाए तो 14 नियमों का पालन किया। और फिर कितना झुक झुक के रह रहे हैं, और फिर अपनी पगड़ी सुंदर साथ के चरणों में रखे। तुम सियाणे मेरे साथ जी, जिन रहो विषय रस लाग। पांव पकड़ के, हमारे पांव पकड़ रहे हैं इंद्रावती जी, ताकि हमारे अंदर धनी के लिए प्रेम उजागर हो। बिरहा में हम भजन तो बहुत बोलते हैं, वाणी गायन भी बिरहा में बहुत। इश्क मेरी रूह का है तुझे से कसम, इश्क मेरी रूह का है तुझे से कसम, तेरे चरणों को मैं चूमती रहूं, तेरे चरणों को मैं चूमती रहूं, तड़प मेरे दिल की अब होगी ना कम, तड़प मेरे दिल की अब होगी ना कम। अब हम धनी से अर्जी करेंगे, अब तो आ जाओ। इंद्रावती जी ने करी, अब मैं आपके बिना नहीं जी सकती, अब मैं मर जाऊंगी। और उन्होंने मर के दिखाया हफ्से में। धनी ने मरने दिया, क्यों? दुनी मर मर जात है, मोमन मौत फर्क। हम कितनी कोशिश कर रहे हैं मर जाएं, नहीं राजी मरने देंगे, वो फिर जिंदा कर देंगे, दुख तकलीफ दे के भी जिंदा कर देंगे, ताकि मेरी लाडली रूह मेरे में लगे, वो समझ ले कि यहाँ का संसार क्षण बिंगुर है, कोई किसी से प्यार नहीं करता। किसी को देख लो 5 साल 10 साल बाद किसी का प्यार नहीं, खत्म। एक सिर्फ धनी को दिल दो, धनी प्यार करते हैं। वो हमेशा, आप जब भी जाओगे
मुस्कुराते हुए आपको अपने गले से लगा देंगे और आज इंतजार कर रहे हैं। और इंद्रावती जी कह रही हैं, धनी आपके बिना कोई बात अच्छी नहीं लगती और यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं लगता। हमने अपने दिल को बहुत समझाया, दिल लगाने की कोशिश की, और ये दर्द जो है ना दिल का सहा नहीं जाता। कितना भी कहें, लाख रोके, फिर भी ये रुकता नहीं। दर्द ये दिल का सहा जाता नहीं। इंद्रावती को क्या सुंदर सा, हम कब कहेंगे कि जी भर गया जहां से, वापस हमें बुला लो। ये जमी जहर सी लगती है तेरे इश्क बिना, कब आएगा हमारे को। अभी मोह सागर में और कितना खेल देखने की, सुंदर सांची इश्क रह गया है। हर पल हम धनी के चरणों से प्यार करेंगे। सुंदर सांची, जब इश्क आ जाएगा ना, हर पल धाम में रहना शुरू हो जाओगे। पता लग जाएगा। आज कृष्ण पक्ष है, हमारे सुबह 6 बजे चांदनी चौक पर। फिर हम 28 स्तंभ चौक पार करके रसोई के हवेली। किस तरह से धामधनी श्यामा महारानी और रूमे चबूतरे पे भोजन अरोगेंगे, प्रेम अरोगेंगे, खाना दीदार पीना दीदार। और किस तरह से चौथी भूम में नृत्य की हवेली है, पूर्व दिशा में इश्क पूरा बह रहा है, क्योंकि नीले रंग के थंब है, इश्क आ रहा है। चौथा 5वां सागर इश्क का है ना, उसका आसमानी रंग है, नीला रंग, पूरा इश्क आ रहा है नृत्य की हवेली में। धामधनी पश्चिम दिशा में बैठे हैं, पूर्व दिशा में बैठे हैं, सफेद रंग का है, पूरा सफेद राज्य के मुखारविंद की शोभा का इश्कार। दक्षिण दिशा में मानिक लाल रंग के दरवाजे और थंब हैं, रूहों का श्रृंगार, पूरा रूहों के मुखारविंद का इश्कार है। और इधर पुखराज पीले रंग के वाहिदत की एक दिली का सागर है, पीले रंग का। चारों सागर मिल रहे हैं। मेर सागर की लीला वहां नहीं हो सकती, इलम की लीला नहीं हो सकती। यहां हमें इलम दे दिया, अपनी पहचान दे दी, हमें जीने का ढंग सिखा दिया कि बिना बिरहा के धनी नहीं मिलने वाले। या तो धनी ले लो और या फिर हर पल माया में मस्त रहो। घर में भी पूरा प्रेम सिखाती है ये वाणी। घर में जो भी परिवार वाले हैं, उनके साथ सुंदर साथ की तरह हम बर्ताव करें, क्योंकि हमारा यही कबीला परम धाम का भी है। अगर सबने तारतम लिया है तो प्रेम हमारे अंदर परम धाम वाला ये 12,000 आत्माएं पहले प्रेम सिखाएं, बच्चों को सिखाएं, बड़ों को समझाएं, जो नहीं समझते उनको जबरदस्ती वाणी में बैठाएं, गीतक में बैठाएं, चर्चनी में लगाएं, चितवन में लगाएं। हर सुंदर साथ का ध्यान रखें। आज राजी महाराज ने सबको राजा राम झांझान भाई बना रखा है। 90% चाहे कोई माने या ना माने, किसी के घर में कोई कमी नहीं है। धामधनी ने पहले ही गांधी भाई को कह दिया था, 7 कारण आपसी धनी, घर घर बसता देसी घनी,
सात माही इत ही अरोग सी, विद विद के सुख उपजा सी। किसके घर में कमी? अगर कोई गरीब साथी है, अपना बिजली का बिल भी नहीं दे सकता, अपने कमरे का किराया नहीं दे सकता, तो जो शहर वाले हैं, जो राजा राम झांझल भाई राजी महाराज ने जिनको बनाया है, वो ध्यान करें अपने अपने शहर का, उन गरीब सुंदर साथ की मदद करें, नहीं तो परम धाम में अपना मुख कैसे दिखाओगे? तभी तो इंद्रावती जी ने क्या कहा, आंखा क्यों मैं उठाऊंगी, मोहे मारेगी बड़ी शर्म, ऐसी कबू किन ना करी, जो मैं किए चंडाल कर्म। इंद्रावती जी ने तो कोई कर्म चंडाल वाला नहीं किया। ये सब हमें सिखापन देने के लिए कहा गया। आज हमारे पर लाखों करोड़ों हैं, हम किसी की मदद नहीं कर रहे। राजा राम की एक फैक्ट्री थी, धनी ने कितनी फैक्ट्रियां बना दी, और वहीं मेरते में बैठे बैठे उनको पूरी वाणी चर्चा चितवनी मिलती रही। जैसे आपको बताया था, 12 मोमनों में सोमबाई की लड़की खंबात भी आई थी, परवाई घर में थी, वो नहीं मानते थे, लेकिन उस लड़की के अपने पिता के सारे गुण थे। उसने खीर बनाई, गरम गरम खीर को भोग लगा दिया, और बंगला दरबार में शिरजी साहब का मुंह जल गया। याद है आपको, ये प्रसंग सुना चुके हैं लाडले सुंदर साथ जी। उसी तरह से मेरते में राजा राम भाई सेवा कर रहे हैं सुंदर साथ की, 5000 सुंदर साथ की 15 साल सेवा करी, और वहीं बैठे उनको परम धाम का खजाना लुटाया जा रहा है। वो तो क्या दे रहे हैं, पैसे ही तो दे रहे हैं, पैसों की क्या कीमत है? हम आज छाती के साथ पैसे लेके तो नहीं मरेंगे। एक राजा था, उनके बच्चों को वजीर छोड़ने जाता था। बच्चों ने एक दिन कहा, राजा आज आप हमें छोड़ने जाए। तो उनका रथ, वजीर भी बैठा है, राजा भी है, और बच्चे भी बैठ गए। खेत में से होके रथ गया। किसान बेचारा बहुत गरीब था, बड़ा खुश हो गया, आज मेरे खेत में राजा साहब आए हैं। दौड़ के गया, ताजी ताजी 2 लौकी तोड़ के ले आया। राजा साहब, राजा साहब। राजा ने रथ रुकवा लिया। उसने दी, राजा साहब ये मेरे खेत की 2 लौकी हैं, रानी साहबा को कहना वो इनको बनाएगी, बड़ी स्वादिष्ट बने। राजा साहब ने करोड़ों का हीरों का हार उतार के किसान को दे दिया। वजीर कहने लगा, राजा साहब 2 आने की लौकी और आपने करोड़ों का हार दे दिया। राजा ने कहा, ये 2 लौकी उसकी जान से प्यारी हैं, गरीब किसान है, और मैंने क्या दे दिया, खरबों में से एक बूंदी तो दी। आज वो 2 लौकी क्या हैं? ये नोट जो राजी महाराज ने हमें राजा राम बना दिया। और उसके बदले में राज्य में क्या दे रहे हैं, करोड़ों अरबों खरबों की ये कुलजम वाणी, इसकी कोई कीमत नहीं। कहने वाला भी जल मरे, सुनने वाला भी जल मरे, जो इसका मोल लगाए, इसकी कोई कीमत है ही नहीं। मूल मिलावे की बातें, घर की बातें सिर्फ 12 सालों में समझे। हम तो डॉक्टर के पास चले गए, डॉक्टर साहब बुखार बहुत तेज है, दवाई दे दो, 105 बुखार है, मर ना जाऊं। डॉक्टर ने दवाई दे दी, हम उस दवाई को लाके रोज आरती उतार रहे हैं, बुखार उतर जाएगा? बताइए, दवाई पीनी पड़ेगी। उसी तरह से हम डॉक्टर के पास गए, हमें आत्म रोग हो गया, दवाई दीजिए। डॉक्टर ने दवाई दे दी। डॉक्टर कौन? मूल मिलावे वाले प्राणनाथ जी। दवाई क्या दी? कुलजम वाणी। उसको लाके हमने सुंदर सुंदर रुमालों में डाल दी, मोर मुकुट से सजा दिया, मुकुट नए नए बना रहे हैं, भाग्य पहना रहे हैं, आरती उतार रहे हैं, बस हो गई, कर्म कांड कर रहे हैं शरीयत का।
बादाम को मुंह में घुमाते रहोगे स्वाद नहीं आएगा जब तक चबाओगे नहीं। अब कोई ये गलत ना समझे कि लो जो हम तो आरती, बहुत महत्व है आरती का, इसलिए हर जगह अष्टपहर में आपको महत्वता बताई है। इसको मंथन करना, ए सतवाणी मत के बिरहा लीजिए। इस वाणी में हक हादी रुए हैं, इस में पूरा बिरहा भरा हुआ है। आंसुओं से हमारे सारे वस्त्र गीले हो जाए। चितवन करो रोज मूल मिलावे में, अपने आंसुओं से धनी के चरणों को धो। सुंदर साची, रात को पुड़ामनी नहीं कर रहे हो, धनी दुखी हो रहे हैं मूल मिलावे में। अब वो आवाज भी नहीं लगा सकते क्योंकि इस नर्क भरे ब्रह्मांड में दोबारा नहीं लाना। जब हम सन्मुख रहेंगे तब हमें दर्द का पता लगेगा कि हमारे धनी कितने विरह में है। ठीक है, परम धाम में विरह नहीं, लेकिन यहां तो हम उन्हें दुखी कर रहे हैं। इतनी चर्चा वाणी दे दे कर भी हम अपनी रहनी को क्यों नहीं चलते? हमारे अंदर विरह क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हम धनी के सन्मुख नहीं है। हम अकेलेपन से डर रहे, बुढ़ापे से, जवानी में डर रहे। कोई बच्चा बीमार हो गया क्या होगा, थोड़े थोड़े से दुख से घबरा जाते हैं क्योंकि हम धनी के सन्मुख नहीं है। जब धनी के सन्मुख हो जाते हैं ना, इश्क आ जाता है। फिर ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वाको आग खाग नाग ना डरावे, गुण अंक इंद्री से होत रहे। आप एक बार करके तो देखो, सन्मुख होके देखो मूल मिलावे वाले के, कितने प्यार से आपको अपनी बाहों में भरेंगे मूल मिलावे वाला। जबकि 400 साल हो गए हैं, वो जानते हैं 400 साल। हम अभी तक मोह नहीं छोड़ रहे अपना, और वो परिवार को छोड़ने के लिए भी नहीं कह रहे। वो तो कह रहे परिवार वालों के साथ प्रेम, प्रेम ब्रह्म दो एक हैं। परम धाम के मोमनों को प्रेम लुटाना है, परम धाम का ये हर एक को लुटाना है। गर्दन मुर्गे वाली दुनिया वाले रखे, मोमन झुक के चले। ज्यों ज्यों गरीबी लीजिए साथ में, त्यों त्यों धनी को पाइए मां। बिरहा में आत्म रहे, बिरहा में जिए, बिरहा हर पल ले इंद्रावती जी का। तभी सुंदर साची हमारी जागनी होगी, तभी रूह हमारे सन्मुख होगी। जीव के लिए ठीक है, किसी बात को काटना नहीं है वाणी में। हम कहेंगे लो जी हम तो वालो बिरहा का पाठ की, जीव के लिए है। ये सुख शब्दातीत के क्यों करा मैं जुबान, बाले थे बुढ़ापे लग मेरे सिर पे थोड़ी सुबह। जीव की रक्षा के लिए ब्रह्मवाणी है, और आत्म के लिए क्यों? फरमोशी पर आत्म पे है, फरमोशी आत्म के ऊपर है। इसलिए वाणी में परिक्रमा में चौथा प्रकरण है, आत्म फरामोशी से जागे का प्रकरण। और जीव के ऊपर भी फरामोशी है। 84 लाख योनियों में विषय विकारों से भरा हुआ ये जीव एक बार मानव तन में आया है, विषय विकार छूटते नहीं। इसलिए 1 लाख घोड़े की तरह चंचल मन है, इसको नियंत्रण करना सीखिए। मन को जो मन परम धाम से राजी ने फिराया इस माया में, अभी आपको मन की चौपाई समझाई, उस मन को उल्टा के धनी के चलो, तब बिरहा आना शुरू हो जाएगा। चितवनी में रहेंगे तो बिरहा आना शुरू हो जाएगा। बुजुर्गी नहीं लेनी, प्रेम इश्क पूरा घर में रखिए। हर एक के साथ प्रेम इश्क का जी भर के बोलिए, अपनी पत्नी से, छोटे बच्चों से, बहुओं से। ये वाणी सिखा रही है। पत्नी है तो जी करके बोलिए, वो भी समझ जाएगी कि कितना प्यार मेरे को पति दे रहा है। और धनी की तरफ लगे तो रास्ते में रोड़ा नहीं बनेगी कभी भी। करके तो देखिए, ये वाणी में सब कुछ है।
बिरहा सिखाती है, रहने का ढंग परिवार में सिखाती है, मोमनों के साथ कैसे रहना है। मामती कहे और वह अरश से जो कोई आई हुए उतर, तो इन स्वरूप के चरण लेके चलिए अपने घर। आपको पता है आज भी धामधनी ने मुझे भी बहुत कुछ दिखाया बीमारी, मैं वो वर्णन नहीं करना चाहता, इसलिए हर पल जितनी देर उन्होंने दिना मैं सुंदर साथ की सेवा में हाजिर हूं। मैंने वो दुख देखा है जो नहीं देखने का था, इतना धनी ने दुख दिखा दिया। अब यहाँ क्या हर टाइम बस नजर धनी के चरणों में रहती है। अब वो जितना दर्द दिया है ना उन्होंने, मैं जानू और मेरे धनी जाने। इसलिए सुंदर साथ जी एक रूह का दर्द समझिए। राज्य क्यों इस खोखे को जिंदा किया, क्यों इस बार पहली बार पूरी चर्चनी चितवनी के साथ वाणी के साथ चर्चा हुई। 50-51 दिन हो गए। आपके सहयोग के बिना नहीं हो सकता था लाडले से। और बोलने में रोज गलतियों पे गलतियां मैं कर रहा हूँ, मुख से कई बार आपके लिए गलत शब्द, दंडवत प्रणाम करके हर पल आपसे माफी मांगता। परंतु यहाँ का है विष्णु भगवान, हर पल बिरहा लीजिए, धनी के चरणों में रहिए और परिवार वालों को भी दुखी नहीं करना है, उनको भी प्रेम सिखाइए। जीने का ढंग अगर आपको राज्य ने सिखाया है उसको प्रेम बांटिए, क्योंकि मोमनों ने प्रेम बांटना है। अपने हृदय से ईर्ष्या द्वेष को निकाल दीजिए। किसी के लिए ईर्ष्या द्वेष सुंदर साची नहीं रखना। आपके चरणों में प्रार्थना, अगर पहले हम नहीं करेंगे, मोमन नहीं करेंगे, तो ईश्वरी सृष्टि हमारे कदमों पे कैसे चलेगी। और जीव सृष्टि को अखंड मुक्ति राज्य महाराज हमारे द्वारा दिलाएंगे। चौपाई सुन लो, निज नाम सोई जाए रुआ, जाकी सब दुनी राह देखत, मुक्त देसी ब्रह्मांड को आए ब्रह्म आत्म सत्य। क्योंकि ये 12,000 मोमन परमहंस हैं, 12,000 मोमन राज्य के स्वरूप हैं परम धाम में। और यहाँ पर भी उनको परमहंस की उपाधि दी गई। पन्ना में पहुंचे, परमहंस के साथ बीच में अक्षरातीत हैं। आपने चौपाइयां सुनी, सुंदर पूरा बिरहा लेके आज हमने रहनी, आज से हम अपनी शुरू कर दें। बिरहा से रांची के मूल मिलावे में चरणों को धोएं, चितवनी में लगे, वाणी मंथन शुरू कर दें। चाहे हम थोड़ी चौपाइयां पढ़े, बिरहा ले लेके पढ़े। टीके वाले स्वरूप साहब हमारे पास हैं, उसमें चौपाइयां फटाफट पढ़ने की बजाय 50 पढ़िए, उसके अर्थ पढ़िए, पूरा आनंद मिले। सुंदर साथ जी ज्यादा समय नहीं लूंगा, मुझे पता है जितने जने YouTube पे इसको देख रहे हैं, Zoom पे देख रहे हैं, बहुत सुंदर साथ हैं। और चौथे आदमी को आज शुगर है, दूसरे आदमी को शुगर, इसलिए समय पूरा होता है। चरण सिंह जी के साथ चौपाई को दोहराएंगे और फिर कल 5:30 से 7:30 बजे तक पूरा वाणी गायन और भजन चलेगा। उनको संदेशा भेज दिया जाएगा। एक बात का ध्यान रखिए, जो भी बोले अपने घर में राज्य के सामने बैठ के बोले, परिवार वालों को सुंदर साथ समझ के सबको साथ बैठाए। और भी कोई आता है सुंदर साथ, उनको बैठाएं। एक एक भाव जिसने बोलना है, बोलने वाले ध्यान रखें 5-6 मिनट से ज्यादा ना लें। सबके चरणों में प्रार्थना है, क्योंकि सबको मौका मिलना चाहिए। हम कोशिश करेंगे 5-5 मिनट देंगे, 2-2 पहरे बोलिए, सबको समय मिले। वैसे तो राज्य महाराज की आदेशानुसार सब सुंदर साथ को टाइम दिया, चाहे 1 बार दिया हो या 2 बार दिया हो, तो सबकी गूंज पूरे वर्ल्ड में जा रही। 5 देश वाले तो सुन ही रहे हैं। आप सबको पता है ये वर्षा जी की मेहरबानी से ये सारा हो रहा है। पूरी परमहंस और राज्य के हर पल इनके ऊपर मेहर चल रही है, बरस रही है। धनी के चरणों में प्रार्थना, पूरी मेहर इनके ऊपर बरसाते रहें। हर पल ये जितना सुंदर साथ का ध्यान रख रही है। समय पूरा होता है, अब मिलके चौपाई कराएंगे।
बाकी 7:30 से 9 बजे तक इसी तरह से कल हमारी अंतिम बैठक है, समाप्ति है। उसके बाद जो ध्वनि कराएंगे वैसे आगे आपको कल वर्षा जी सूचना दे देंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। रूहे श्याम श्यामा जी खास, रूहे श्याम श्यामा जी खास, फिर नौवीं भौम से जाए पहुंचे 10वीं आकाश, तासे तले चौक 5वां, रूहे श्याम श्यामा जी खास, रूहे श्याम श्यामा जी खास। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री धाम के धनी की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज